हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई हो रही है ना अच्छी तरह से। हम लोगों ने लास्ट ऑडियो में काले मेघा पानी दे यह पाठ पढ़ा और उसकी आलोचना की। आज हम एक नई पाठ को लेकर आ रहे हैं, एक नई कविता, और इस कविता का नाम है सहर्ष शिकारा है। यह एक लंबी कविता है और एक दार्शनिक कविता भी है, जिसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय जान लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को हुआ था। 13 नवंबर 1917 में कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, आलोचना, भारत, इतिहास और संस्कृति। और गजानन माधव मुक्तिबोध जी का निधन 1964 11 सितंबर को नई दिल्ली में हुआ था। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। यह कवि का कहना है। अर्थात हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में वड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्यपुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। पहले ही हम लोगों ने बता दिया था कि जैसे भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आ जाते हैं और द्विवेदी युग के बाद छायावाद के जो युग है उसका प्रचलन होते हैं और उसी समय में अलग अलग तरह के साहित्य के सृजन हो गए थे। और उसी के बाद छायावाद और स्वच्छंदतावाद के बाद धीरे धीरे जब नई कविता की तरफ आगे बढ़ने लगे समय, तब मुक्तिबोध जी उनके सबसे आगे आकर खड़े हो गए। उनकी कविता हमेशा अगवा कवियों में से एक बनने लगे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्य ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। जैसे कोई नैसर्गिक अंतस्रोत हो जो कभी छुपता ही नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्र और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर,
कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है। हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। अर्थात मुक्तिबोध जी की जो रचना है उसमें वो दार्शनिक तत्व, वो जो मनोवैज्ञानिक भावधारा है वो हमेशा झलकने लग जाते थे। मुक्तिबोध जी की कविता पढ़कर अपने आप को पहचानने के लिए एक मौका भी मिल जाते थे। यहाँ हमको जो कविता मिली है वो सहर्ष स्वीकारा है, मतलब सहर्ष हंसते हंसते स्वीकार कर लेना है। क्या स्वीकार कर लेना है? जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त होंगे उसको स्वीकार कर लेना है। इसके जो समरी है वो दिया गया है, थोड़ा आइए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती है। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी है उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। स्वीकारना और हंसते हंसते खुशी खुशी सहर्ष, हर्ष के साथ, आनंद के साथ स्वीकार करना। एक तो होता है स्वीकारना, अगर आपको मन नहीं भी है, आप गुस्सा भी हो, आप दुखी भी हो, तब भी आपको स्वीकार कर लेना पड़ेगा मजबूरन, उसमें मजबूरी होते हैं। और एक में होते हैं हंसते हंसते खुद अपने आप स्वीकार कर लेना, तो और दोनों में फ़र्क होते हैं। यह कविता जीवन के सब दुख सुख संघर्ष अवसाद उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उच्च तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया था कि आज तक वो सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। कवि ने जो स्वीकार किया था उसे इस तरह से स्वीकार किया कि अभी सामने नहीं होने से भी उसकी प्रेरणा हमेशा उनके साथ ही होते हैं। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। क्योंकि यह एहसास आप्लावनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उबरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियाँ सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगत माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्निशिखा से उद्दीप्त हो उठी है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति। चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। दृढ़ता और तज्जन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य है, इसीलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं। हर समय की भावाद्रता भी कमजोर करती है। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती है, इसीलिए किसी हद तक वरेण्य है अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा। अर्थात
हर कुछ अगर आप लोगों को याद ही रहेंगे, हर कुछ अपने जीवन में घटित होने वाले अगर हर बात ही हमको याद रहेंगे तो हम लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभी भूल जाना भी हम लोगों के लिए क्या होते हैं, आनंद की बात होती है। समय सबको वो मलहम लगा देती है, वो प्रकृति का एक देन ही है मानो, कि कभी कभी भूल जाना, वैसे तो भूल जाना एक दंड है। ज़रूरत के वक्त कुछ बात याद ना आना वो एक दंड के समान है। लेकिन जीवन में घटित कुछ ऐसी घटनावली जो याद रहने से ही कठिनता का सामना करना पड़ेगा, जो याद रहने से ही हम लोगों के लिए तकलीफ होगी, उसको भूल जाना ही बेहतर है। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। यादों का धुंधल का वहाँ भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति के ताना भरने से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि वह है कौन, दिवंगता माँ या प्रिया? बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति। यह गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्मस्पर्शिता और द्वंद्व विबलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मता, तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर वाला ऐसा निरहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। यह जो कविता है इसमें आपको बोला गया कि जो तेरा, यहाँ वो जो भाव है वो माँ भी हो सकते हैं, कोई मतलब प्रेमी भी हो सकते हैं, या उसको एक परमात्मा का अंश मान भी हम लोग सकते हैं। जीवन में किसी किसी की प्रेरणा इतने आनंदमय होते हैं कि उसके ना रहने से भी उसका जो एहसास है वो हमेशा हमारे साथ ही चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा बोला जाता है कि एक्सेस एवरीथिंग इज़ बैड, अति मात्रा भी क्या है, बुरा है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर किसी की प्रेरणा, किसी का प्रभाव एक हद तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन उससे भी अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक सजा की तरह हो जाएंगे। कभी इस बात से थोड़ा बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी इस बात को भूलना चाहते हैं कि उसके ऊपर भी इस तरह का प्रभाव है, एहसास है। लेकिन उनका यह भी मानना है कि चाहे जितना भी क्यों ना कोशिश कर लूँ, किसी के ऊपर, हमारे ऊपर जो किसी का जो प्रभाव है वो इतनी जल्दी भूला नहीं जा सकता है। उसको इतनी जल्दी हम लोग भूल नहीं सकते हैं, उसको छीन करके हम लोग नहीं रख सकते। तो आइए हम लोग अभी कविता को पढ़ते हैं। सहर्ष स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है।
जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, झेलू में, उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंदिराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, चटपटाती छाती को भविष्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, वीवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्य का घेरा है, कार्य का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। कवि ने पहले ही कहा है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि का कहना है कि जिंदगी में मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, चाहे खुशी हो, दुख हो, गम हो, आशा, निराशा, उठा पटक, मतलब अपनी ज़िंदगी में राग बिरग जो कुछ भी उनको प्राप्त हुआ है, उनको उन्होंने सहर्ष भाव से खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। ज़िंदगी में उन्हें जो कुछ भी अभी तक प्राप्त हुआ है, उन्हें खुशी खुशी उन्होंने स्वीकार कर लिया है, हंसते हंसते स्वीकार कर लिया है। अर्थात मेरे जीवन में जो और जैसे भी परिस्थितियाँ आई, उनको मैंने प्रसन्नता से ग्रहण किया है। कवि का कहना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी आए, जो कुछ भी परिस्थितियाँ आए, उसको मैंने पसंद होकर ही अपनी खुशी खुशी ही मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्योंकि कवि का मानना है कि कवि को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, कवि को जो कुछ भी इस जीवन में उसे मतलब मिला है, वो किसको प्यारा है? वह उस असीम सत्ता को प्यारा है। कवि असीम सत्ता को संबोधन करते हुए ही बोल रहे हैं। किसी एक असीम सत्ता जिसको वो अनुभव तो करते रहते हैं अपने ऊपर, लेकिन सीधी रूप से वो उसको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके जीवन में उनका जो प्रभाव है वो कवि हमेशा उसे मान लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कवि का कहना है कि उनके जीवन में जो भी संचित किया गया है, जो भी उसको प्राप्त हुआ है, वो उनको प्रिय लगते हैं, उनको मतलब उन परम सत्ता को प्रिय लगते हैं। इसलिए कहा है कि मुझे जो कुछ भी मिला है उसको मैंने भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया है। गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। कवि का कहना है कि गर्वीली गरीबी, मुझे इस जीवन में क्या क्या नसीब हुए हैं। गर्वीली गरीबी, गर्वीली गरीबी से अभिप्राय है मतलब इस प्रकार की गरीबी, इस प्रकार की दारिद्रता जिसको लेकर भी कवि गौरवान्वित है।
जिसको लेकर भी कवि मतलब दुखी नहीं है। असल में क्या होता है, गरीबी में मनुष्य हताशा निराशा का शिकार हो जाते हैं, अपना धैर्य खो बैठता है। जीवन के प्रति उसका जो दृष्टिकोण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और इसलिए बोलते हैं जब गरीबी का मतलब गरीबी को इसी के लिए लेकर आते हैं जिसमें मतलब डूबकर वो हताश निराश और दुखी हो जाते हैं। लेकिन कवि का मानना है कि वो इन बातों को नहीं मानते हैं। कवि का कहना है कि उनको भी गरीबी मिली है लेकिन फिर भी वो खुश है, आनंदित है। उसे गरीबी युक्त जीवन से कोई भी दुख या वेदना नहीं है, क्योंकि कवि एक स्वाभिमानी इंसान है, एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। इसीलिए उन्होंने गरीबी को भी स्वाभिमान के साथ स्वीकार कर लिया है और उसको भी लेकर उसको भी प्राप्त करके वो गौरवान्वित हो रहे हैं। इसीलिए कवि कहते हैं गढ़विली गरीबी। गढ़विली गरीबी इसमें एक अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ग के आवृत्ति हो रहे हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार है। गढ़विली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब। गंभीर अनुभव सब मतलब क्या है, कवि के अंदर जो भावधारा है, जो चिंता है, जो विचारधारा है, वो क्या है, शायद से इसी गरीबी के कारण ही अपने जीवन में प्राप्त जो अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग जो चिंताधारा है, उसके द्वारा ही उन्होंने गंभीर रूप से उसको मतलब महसूस किया है। यह विचार वैभव सब, उनके अंदर जो विचार वैभव है, उनके अंदर जो भावधारा है, उन सबको उन्होंने दृढ़ता से स्वीकार कर ली है। कवि का कहना है कि भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। दो बार कहा है मौलिक है। कवि के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, कवि के अंदर जो अनुभूति पैदा होती है, जो विचारधारा पैदा होते हैं, कवि का कहना है कि वो सब कुछ उनका अपना है, स्वयं का है, वो मौलिक है। मौलिक मतलब वो यूनिक है। और कवि ने 2 बार मौलिक कहा है, मतलब वो पूरा दृढ़ निश्चय है कि उनके अंदर जो प्रकार की भावधारा पैदा होते हैं, उनको जो अनुभव होता है उनके जीवन से, ऐसा अनुभव उन्होंने खुद ही किया है, किसी दूसरों का ये देन नहीं है। भीतर की सरिता, असल में भीतर की सरिता बोलने से, सरिता तो हम लोग जानते हैं, सरिता मतलब नदी। यहाँ कवि ने हृदय में नदी का चित्रण किया है। ठीक है, जिस प्रकार नदी पवित्र होती है, उसका पानी भी पवित्र होता है, ठीक उसी तरह से हमारे अंदर जो हृदय में जो पवित्र नदी, जो पवित्र भावना बह रहे हैं और उसमें उदित सभी भाव जो होते हैं वो भी पानी की तरह ही पवित्र होते हैं। जिस तरह से सरिता के साथ मिलकर सब कुछ पवित्र बन जाता है, नदी में मिल जाने के बाद सब कुछ जैसे पवित्र बन जाते हैं, बह जाते हैं, उसी प्रकार कवि के भाव भी क्या होते हैं, हृदय में आकर उससे प्रवाहित होकर पवित्र बन जाता है। बाहर की चीज़ों को जब वो अनुभव करते हैं, अपने हृदय में डाल लेते हैं, फिर अपने हृदय रूपी पानी में वो सब कुछ मिलकर क्या हो जाता है, अपना अलग एक रंग ले लेते हैं। और कवि ने इसीलिए उसको भी क्या कहा है, मौलिक कहा है। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। क्योंकि उनको जो कुछ भी जीवन में उसे प्राप्त हुआ है, वो सब कुछ क्या है, तुम्हारा ही देन है। हर वक्त जो कुछ भी मुझे मिला है वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही हुआ है। इस जगत में प्रतिपल जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी प्रकाशित होता है, वह वास्तव में अदृश्य रूप में तुम्हारा ही संवेदन है। तुम्हारा मतलब किसका, उस अदृश्य परम सत्ता का, उस अदृश्य प्रेमी का। तुम्हारे ही सुख दुख की अनुभूति है जो दृश्य रूप में प्रत्यक्षण आँखों के समक्ष रहती है।
जो जगत है, वो यह जगत, ये जड़ चेतन, ये जो कुछ भी जगत है, वो हर वक्त उनके आँखों के सामने जो कुछ भी उसको नसीब होते हैं, वो किसके द्वारा निर्मित की गई है? वो उस परम सत्ता के द्वारा ही निर्मित की गई है। इसीलिए उन सब में ही वो परम सत्ता विराजमान है। संवेदन तुम्हारा है, तुम्हारा ही प्रभाव है, तुम्हारी प्रेरणा से ही मुझे ये सब कुछ प्राप्त हो रहे हैं, मुझे अनुभव हो रहे हैं। इसलिए कवि का कहना है कि मुझे सब कुछ हंसते हंसते मैंने इसलिए स्वीकार कर लिया है क्योंकि मैं यह बात जानता हूँ कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हुई है उन सब में तुम्हारा ही प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, जो बाकी जो कविता है हम लोग नेक्स्ट ऑडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।